ये पकड़ो अपना सामान और इस घर से ना रफू चक्कर हो जाओ। चलो निकलो यहाँ से। ये क्या हो गया? बैग कहाँ निकलूं मैं? क्या बोली? सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? घर से निकल जाओ, अपना सामान लो और निकल जाओ। दोबारा शक्ल मत दिखाओ ना, समझे ना? जाओ यहाँ से। भाभी आपको हो क्या गया? अरे मैं आपके घर का मेंबर हूँ, और वैसे भी जब भैया मुझे कुछ नहीं बोलते तो आप होते हो ना मुझे कुछ बोलने वाले। मैं कहाँ जाऊँगा बताइए जरा। तुम्हारे भैया नहीं बोला मुझे, समझ में आ रहा है? अरे वो बेचारे सीधे साधे हैं, वो नहीं चाहते कि वो अपना मूड खराब करे और तुम्हें आके बोले। इसलिए हमने मुझे बोला है कि इसका सम्मान दो और इसको घर से बाहर धक्के मारो। समझ में आ गया मैं क्यों बोल रही हूँ? मुझे कोई शौक नहीं है, वैसे भी तुम लगते ही क्या हो मेरे जो मैं तुम्हें कुछ बोलूंगी। तुम्हारे भैया ने बोला इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। तो बकवास मत करो और मुझे बहस करने की तो कोई भी जरूरत नहीं है। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। भैया ने बोला? पर भैया ऐसा बोल नहीं सकते, आप मेरी बात कराइए एक बार। क्यों कराऊं? मैं बोल रही इतना काफी नहीं है क्या? और वो ना अपनी एनर्जी वेस्ट करना ही नहीं चाहते। तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? अरे भैया ने कहा है मुझे, और वो ना तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते। अरे तुम्हारे भैया ना तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। वो तुमसे क्या बोलेंगे? नफरत करते हैं वो तुमसे। और तुम्हारा खर्चा उठाना ना हमारे सर पे बहुत ही भारी पड़ रहा है। रुक जा बेटे, अगर अपनी माँ की लंबी उम्र चाहता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। सामान लो और निकल जाओ इस घर से। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, मत समझे? ठीक है। मैं तो अपने बड़े भाई की, अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद भाई की शादी हो जाएगी और भाई भाभी के सिखाए में इतना चला जाएगा कि अपने भाई को भाई नहीं समझेगा। मुझे विश्वास भी नहीं होता उस दिन का कि भाई ने खुद भाभी को बोला था कि इसका बैग पैक कराओ और धक्के मार के इसे घर से बाहर निकालो। मैम सच बताऊं तो अब उस घर की तरफ, उस चौखट की तरफ मैं जाना ही पसंद नहीं करता, और ना ही मुझे हमसे कोई वास्ता रखना। हाँ मानता हूँ कि मैं कुछ काम नहीं करता था, ठीक है, लेकिन मैं अब जो भी करूंगा ना अपने बलबूते पे ही करूंगा। मुझे अरे भाई की सिफारिश नहीं चाहिए, ना ही शान शौकत के पीछे रहना। इसलिए मैं खुद कमाऊंगा और खुद खाऊंगा, बेशक कम ही सही। कोई बात नहीं हर्षद, फैमिली में प्रॉब्लम्स तो होती हैं। अच्छा मैंने तुम्हें हायर किया था ना, तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी। तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी है, वेल एजुकेटेड हो, ये काम। लेकिन अब मुझे सच्चाई पता चल गई। देखो मैं बस तुम्हें एक सलाह दूंगी, एक बार अपने भाई से बात तो करके देखो। नहीं मैम, मैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। उन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, इतना तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। सगा भाई था, सगा खून था। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा मुझे घर से बाहर निकालने में कि मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, किसके साथ रहूंगा। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। तो भाई कहलाने लायक भी नहीं। छोड़िए ना मैम, क्या बातें लेके बैठते हैं, आपको लेट भी हो रहा होगा। नहीं कोई बात नहीं, चलो तुम यहाँ पर आराम से रहो, मुझे कोई नहीं है। वैसे भी ये घर खाली था, किसी के काम ही आ जाएगा। और रही बात तुम्हारी है जॉब की, मैं देखती हूँ कंपनी में कोई और पोस्ट खाली हो, तुम वहाँ काम करो। अब इतने वेल एजुकेटेड हो, तुम इतना एक्सपीरियंस है, इसको वेस्ट तो नहीं जाने देंगे। तो मैं देखती हूँ अगर कोई पोस्ट खाली हो, तब तक तुम यहाँ पे आराम करो। अच्छा मेरी मीटिंग है, मैं निकलती हूँ। तुम्हें काम घर पूरा साफ करवा लेना और आराम से रहो यहाँ। वो बालक तेरे घर में 10 मिनट में खुश अच्छा होने वाला है। अगर तू इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, 5 दोस्तों को शेयर करोगे तो अच्छा।